हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है विद्या कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का सबसे मोस्ट महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है उप सहसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। दोस्तों अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रह गए तो आसानी से जितना भी यौगिक दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर, आप चुटकियों में इसका आईयूपीएसी नामकरण आसानी से कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो पहला है, दोस्तों आईयूपीएसी नामकरण करने से पहले कुछ समझ लेते हैं कि धनायनिक संकुल क्या होता है, ऋणायनिक संकुल क्या होता है, उदासीन संकुल क्या होता है। इसको अगर आप समझ लेंगे तो आसानी से किसी भी यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण कर पाएंगे। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, इसी यौगिक को अगर समझते हैं, अगर इसको दोस्तों क्या करेंगे, अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे यानी कि जल में घोलेंगे, तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर दोस्तों होता है, यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका आयरन नहीं होता है। यानी कि दोस्तों ए अगर पहले है तो इस पर आएगा प्लस चार्ज, ये बाद में है तो माइनस चार्ज। आइए दोस्तों समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं इसका अगर जल में डिजोल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ से NiNH3 का 6 और ये इस पर दोस्तों प्लस आएगा, प्लस यहाँ से 2Cl-, यानी कि 2Cl- है तो दोस्तों 2+ आएगा। तो दोस्तों ये जो संकुल दिया हुआ है धनायनिक संकुल है, यानी इस संकुल पर दोस्तों क्या आ रहा है, धन आयन आ रहा है, तो धनायनिक संकुल हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों इसको भी समझेंगे तो ये प्लस और माइनस टूटेगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज आएगा उसी के अनुसार हम संकुल को पहचान सकते हैं। ये भी धनायनिक संकुल, ये भी दोस्तों धनायनिक संकुल है, ये दोस्तों उदासीन संकुल है, क्योंकि इसमें इसके बाहर कोई आयनिक भाग नहीं है, यानी कि आयन में टूटने वाला भाग नहीं है, तो ये आपका उदासीन हो गया। और दोस्तों ये आपका भी धनायनिक संकुल है। इसको भी अगर वाटर में हम क्या करेंगे, डिजॉल्व करेंगे, यानी कि जल में क्या करेंगे, डिजॉल्व करेंगे, तो दोस्तों यहाँ से CrH2O का 6 और यहाँ से टूटेगा और प्लस 3Cl-, जितना माइनस होगा उतना इस पर प्लस आएगा। यानी कि इस संकुल के ऊपर दोस्तों कितना प्लस आया है, 3+4 आया। यानी कि दोस्तों ये जो संकुल है आपका धनायनिक संकुल है। ये दोस्तों अगर इसको अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे जल में, तो दोस्तों यहाँ से 3K+ में टूटेगा और प्लस दोस्तों CrC2O4 का थ्रायस, यानी कि इस पर दोस्तों आ जाएगा 3-, यानी इस संकुल के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, माइनस आ रहा है, यानी कि दोस्तों ये ऋणायनिक संकुल है। इसी तरह दोस्तों इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा, ऋणायनिक संकुल। और दोस्तों ये ऑलरेडी दिया हुआ है ऋणायनिक संकुल, ये भी दोस्तों ऋणायनिक संकुल। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर ऋणायनिक संकुल, यानी कि दोस्तों याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, या आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों स्टार लगा करके, अगर धनायनिक या उदासीन संकुल अगर दिया है, अगर संकुल है, तो केंद्रीय धातु परमाणु मतलब दोस्तों क्या होता है, जैसे इसमें पहचानेंगे तो केंद्रीय धातु परमाणु दोस्तों ये हो जाएगा Ni, इसमें Ag और इसमें CO और यहाँ से Cr। दोस्तों याद रखिएगा, अगर धनायनिक या उदासीन संकुल होगा तो आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु है, जैसे दोस्तों इसमें Ni होगा, इसमें Ag होगा, इसमें CO होगा और इसमें Cr होगा, इसमें Cr होगा, इसमें Cr, इसमें CO और ये Ni और Fi, ये सब आपका केंद्रीय धातु परमाणु होता है। तो इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि दोस्तों नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नाम में कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि दोस्तों इसका साधारण नाम लिखते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका साधारण नाम लिखते हैं। और दोस्तों अगर ऋणायनिक संकुल रहेगा, ऋणायनिक अगर संकुल रहेगा तो दोस्तों केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के लास्ट में 8 शब्द जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, 8 शब्द जोड़ते हैं। दोस्तों इसको आप नोट पॉइंट में नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अब दोस्तों आइए इसका नामकरण करते हैं, यौगिकों का नामकरण करते हैं। दोस्तों यौगिकों का नामकरण करने से पहले उसकी केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना होता है। तो दोस्तों जैसे Ni का आपका निकालना है ऑक्सीकरण संख्या, तो इसको मान लेते हैं Ni का ऑक्सीकरण संख्या को मान लेते हैं, माना Ni की ऑक्सीकरण संख्या x मान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा x + 6 × NH3 उदासीन लिगेंड है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा, +2 × Cl का दोस्तों -1 होता है।
अगर आप ऑक्सीकरण संख्या और लिगेंड को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो में प्लेलिस्ट में आकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से x और ये 0 हो जाएगा, -2 बराबर 0। तो दोस्तों x बराबर हो जाएगा +2। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना आ जाएगा? +2 आएगा। तो दोस्तों यह एक प्रकार का क्या है? धनायनिक संकुल है। तो इसके नाम के लास्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि साधारण नाम लिखा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या लिखते हैं? लिगेंडो का नामकरण करते हैं। तो लिगेंडो की संख्या कितना है? 6 है। तो 6 के लिए दोस्तों आता है हेक्सा। दोस्तों 6 के लिए क्या आता है? हेक्सा। और NH3 का दोस्तों नाम होता है एमीन। NH3 का नाम क्या होता है? एमीन होता है। फिर दोस्तों इसका नाम हो जाएगा निकिल, Ni का नाम। फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 आया है दोस्तों। तो रोमन अंक में लिखते हैं ऑक्सीकरण संख्या, और प्लस दोस्तों Cl2 का नाम हो जाता है क्लोराइड। इसका नाम दोस्तों क्या हो जाता है? क्लोराइड हो जाता है। इस तरह इसका नाम हो जाएगा। अब दोस्तों इसका नामकरण करते हैं। तो इसमें Ag की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु। तो Ag का मान लेते हैं x, माना Ag की ऑक्सीकरण संख्या x मान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से x + 2 NH3 का 0 प्लस Cl का -1 हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा +1, यानी कि Ag की दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगा? +1 आएगा। अब इसका नामकरण करते हैं। तो लिगेंड दोस्तों केंद्रीय धातु परमाणु से जो जुड़ा हुआ परमाणु या समूह होता है उसे लिगेंड कहते हैं। तो इसका नामकरण करते हैं। इसकी संख्या 2 है। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा डाईएमीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? डाईएमीन। और दोस्तों इसका नाम हो जाएगा सिल्वर, डाईएमीन सिल्वर। और प्लस दोस्तों Cl का नाम हो जाएगा क्लोराइड। और दोस्तों इस ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे तो फर्स्ट हो जाएगा। इस तरह इसका नामकरण हो जाएगा। अब दोस्तों आइए तीसरे तत्व का करते हैं। तो CO यानी केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? CO है। तो CO की ऑक्सीकरण संख्या यानी कोबाल्ट है। तो माना CO की ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों क्या हो जाएगा? x। तो यहाँ से x + 6 × NH3 का 0, 3 × -1 बराबर 0। तो दोस्तों ये 0 हो जाएगा आपका। 6 × 0 0। तो x - 3 बराबर 0। तो दोस्तों x बराबर कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका नामकरण करेंगे तो लिगेंड इसमें कितने हैं? NH3 6 है। तो 6 के लिए दोस्तों हो जाएगा हेक्साएमीन। फिर इसका नाम दोस्तों हो जाएगा कोबाल्ट, हेक्साएमीन कोबाल्ट। फिर ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। इसका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा। अब इसका करते हैं। तो इसमें दोस्तों क्रोमियम का हमें पता होना चाहिए ऑक्सीकरण संख्या। तो माना Cr की ऑक्सीकरण संख्या x मान लेते हैं। तो x + 3 × NH3 का 0, 3 × इसका हो जाएगा -1 बराबर 0। तो इसका 0 हो जाएगा। 3 × 0 यानी कि 0। और दोस्तों यहाँ से x - 3, 3 × -1 क्या हो जाएगा? -3 g बराबर 0। तो x बराबर दोस्तों हो जाएगा +3। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसमें लिगेंडो 2 प्रकार के लिगेंड है, NH3 हो गया और Cl हो गया। तो दोस्तों इसका नामकरण हम अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेटिकली क्रम में करते हैं। तो एमीन इसका नाम होता है, इसका नाम क्लोराइडो होता है। तो दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में एमीन में AMINE होता है, यानी कि A आता है। क्लोरीन में C आता है। तो दोस्तों इसका नामकरण करेंगे। तो इसमें 3 संख्या है। तो इसका नाम हो जाएगा ट्राईएमीन हो जाएगा। और दोस्तों Cr का मतलब हो जाएगा क्रोमियम प्लस इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और प्लस दोस्तों ट्राईएमीन। फिर एक और लिगेंड है, इसका भी नामकरण करेंगे। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? ट्राईक्लोराइडो हो जाएगा। फिर दोस्तों इसका नाम हो जाएगा क्रोमियम। फिर ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? 3 होगा। इस तरह हम लोग कर लेंगे। फिर अगला दोस्तों आइए देखते हैं तत्वों का IPSC नामकरण। अब दोस्तों इसमें देखेंगे तो ये भी धनायनिक संकुल है। तो इसके नामकरण में कोई चेंज नहीं होगा। ऑक्सीकरण संख्या Cr का हम निकालेंगे। तो मान लेते हैं, माना Cr की ऑक्सीकरण संख्या x हो जाएगा। x + 6 × NH2 का 0 प्लस 3 × Cl का होता है -1 बराबर 0। तो
x माइनस 3 बराबर 0। तो दोस्तों x बराबर हो जाएगा +3। x बराबर ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब दोस्तों इसका नामकरण, अब दोस्तों H2O लिगेंड के रूप में है, इसकी संख्या कितना है, 6 है। तो H2O अगर लिगेंड के रूप में होता है तो उसका नामकरण दोस्तों होता है एक्वा। क्या नाम होता है, एक्वा। तो 6 है दोस्तों, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा हो जाएगा। और दोस्तों क्रोमियम, हेक्सा एक्वा क्रोमियम, फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों 3rd हो जाएगा। फिर स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर तत्व होता है या परमाणु होता है उसका सिंपल नामकरण करते हैं, साधारण नाम लिखते हैं। तो इसका नाम दोस्तों हो जाएगा क्लोराइड। ट्राई क्लोराइड नहीं होगा, क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा, याद रखिएगा। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है तो उसका नाम साधारण नाम लिखते हैं, उसकी संख्या कितना भी दिया हो। अब दोस्तों इसका नामकरण करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा। देखिए ऋणायनिक संकुल है, तो ऋणायनिक संकुल के दोस्तों उसके नाम के अंत में क्या जोड़ते हैं, 8 शब्द जोड़ते हैं। तो क्रोमियम है तो दोस्तों क्रोमियम में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा। कोबाल्ट है तो दोस्तों कोबाल्ट में 8 जोड़ेंगे, कोबाल्टेट हो जाएगा। निकिल भी, ये भी दोस्तों ऋणायनिक संकुल है तो इसके भी नाम के लास्ट में 8 जोड़ेंगे, निकलेट हो जाएगा। और ये भी दोस्तों Fe है तो इसका नाम फेरेट हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग दोस्तों आसानी से इसका नामकरण कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों करते हैं इसका नामकरण आसानी से। अब दोस्तों आइए इस यौगिक का नामकरण करते हैं। दोस्तों इसमें Cr है आपका केंद्रीय धातु परमाणु, तो इसका मान लेते हैं दोस्तों X, माना Cr की ऑक्सीकरण संख्या, Cr की ऑक्सीकरण संख्या के X मान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 3 और K का +1 हो जाएगा और X 3 इंटू, और इसका दोस्तों ऑक्सलेट आयन होता है तो इसका होता है -2 बराबर 0। तो यहाँ से 3 + X और -6 बराबर 0। तो x अब दोस्तों घटा देंगे -3। तो दोस्तों यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब इसका नामकरण करते हैं। तो दोस्तों इसका नाम साधारण लिखते हैं तो इसका नाम हो जाता है पोटेशियम। इसका नाम क्या हो जाता है, पोटेशियम हो जाता है। अब दोस्तों इसमें लिगेंड का नामकरण करेंगे तो इसकी संख्या 3 है। तो दोस्तों 3 के लिए हो जाएगा ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो हो जाएगा। और दोस्तों यह एक प्रकार का ऋणायनिक संकुल है तो इसके नाम के लास्ट में दोस्तों 8 लगाएंगे तो क्रोमेट हो जाएगा और प्लस इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। अब दोस्तों इस यौगिक का नामकरण करते हैं तो इसमें दोस्तों केंद्रीय धातु परमाणु CO है तो CO की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो माना CO की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसका हो जाएगा 3 इंटू +1 और इसका x हो जाएगा 6। और ये दोस्तों ये NO2 का होता है ऑक्सीकरण संख्या -1। तो दोस्तों यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 3, यानी कि दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 3 + x -6। तो दोस्तों यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, +3 आ जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ से घटाएंगे तो 6 में से 3 घटाएंगे तो -3 इस और बराबर 0 है, यानी कि दोस्तों क्या हुआ है, यहाँ पर बराबर 0 है। तो 0 को उस पार भेजेंगे तो दोस्तों x बराबर क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। अब इसका नामकरण करते हैं तो Na3 का नाम दोस्तों साधारण नाम लिखते हैं तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। और दोस्तों 6 है तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा नाइट्रो, हेक्सा नाइट्रो। और दोस्तों कोबाल्ट, यानी एक प्रकार का क्या है, ऋणायनिक संकुल है तो इसके नाम के लास्ट में 8 लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा कोबाल्टेट और प्लस ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें देखेंगे इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो माना Ni की ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों x मान लेंगे तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा x + 4 इंटू Cl का -1 बराबर -2। यानी दोस्तों जितना आयन होता है वो बराबर के उस पार चला जाता है। तो x - 4 बराबर -2 और दोस्तों यहाँ से x बराबर हो जाएगा -2 + 4, यानी कि दोस्तों क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तब दोस्तों इसका नामकरण करते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 संख्या है तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा क्लोराइडो। इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोराइडो निकेलेट
और दोस्तों इसकी ऑक्सीकरण संख्या सेकेंड, और ये आयन के रूप में है तो क्या लिख देंगे आयन। इस तरह इसका नाम हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें देखते हैं, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का। तो इसमें Fi है तो माना Fi की ऑक्सीकरण संख्या X हो जाएगा। तो दोस्तों 3 और K का हो जाता है +1, K का दोस्तों क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और Fi का X हो जाएगा 6 इंटू इसका हो जाएगा -1 बराबर 0। तो 3 + x - 6 बराबर 0। तो दोस्तों x बराबर कितना हो जाएगा +3 आ जाएगा। x बराबर +3 आ जाएगा। तो इसका दोस्तों नामकरण करेंगे तो K3 यानी K का नाम हो जाएगा पोटेशियम, इसका नाम क्या हो जाएगा पोटेशियम। और दोस्तों इसमें 6 लिगेंड है तो 6 लिगेंड के लिए हेक्सा, साइनो, और दोस्तों फेरेट इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका नाम फेरेट हो जाएगा, और प्लस ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह दोस्तों आसानी से किसी भी यौगिक का नामकरण हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में ज़रूर आएगा होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और दोस्तों इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।